दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ और एमबीए के एग्रो फूड आईपीओ के बारे में। ये दोनों आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एमबी के एग्रो फूड आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 29 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 4 मार्च यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 65.88 करोड़ का है, तो ये थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिला और ये सेमी आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। एमबी के एग्रो फूड आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ मात्र 8.46 टाइम ही सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला, यानी कि आईपीओ 8.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 3.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13.01 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट के अंदर इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में मात्र 28,268 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। तो डिमांड नहीं रहने के पीछे कई सारे कारण देखने को मिले। आईपीओ का साइज बड़ा था और यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए पोर्शन नहीं रखा गया था और इसके प्रीमियम लगातार आपको डाउन देखने को मिले, तो इसके कारण इस आईपीओ की मार्केट में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो इस आईपीओ में 28,268 एप्लीकेशन ही लगते हुए देखने को मिले। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 13 गुना के आसपास ही आपको सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हर 13 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। एमबी के एग्रो फूड आईपीओ के अलॉटमेंट डेट को देखें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 मार्च है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 6 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 6 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 मार्च को होने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। एमबी के एग्रो फूड आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मास सर्विसेज लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। एमबी के एग्रो फूड आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम आपको 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 6,000 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस आईपीओ की मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो ऐसे में इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 फरवरी को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 28 रुपीज़ है और 535 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, आईपीओ मात्र 224 करोड़ रुपये का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 136.89 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आज बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन के अंदर आईपीओ में डिमांड देखने को मिली है। अगर क्यूआईबीज पोर्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 189.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज को 1,60,04,35 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 302,85,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए आती हुई देखने को मिली है, यानी कि बम्पर डिमांड देखने को मिली है। वहीं अगर एचएनआईएस पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ 250.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इनके लिए इस आईपीओ में 1,20,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में जो बिडिंग आई है वो 300,30,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए आती हुई देखने को मिली है। अगर बीकेएचएनआईएस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर आईपीओ को 254.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो बीकेएचएनआईएस के लिए आईपीओ में 80 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 203,31,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। वहीं अगर स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन को देखें तो आईपीओ 242.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। इनके लिए 40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 96,99,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 58.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स को इस आईपीओ में 2,80,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 163,41,00,000 से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है।
तो आईपीओ के हर पोर्शन में देखें तो डिमांड आपको देखने को मिली है और आखिरी दिन QIBs की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से देखें तो 25,91,666 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 58 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 59 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आईपीओ के आखिरी दिन आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 21,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। अब यहाँ पर अगर QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से इस आईपीओ में 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। HNIs की ओर से भी 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से आईपीओ में 5,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर स्मॉल HNIs की ओर से आईपीओ में 2,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग लगी है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 224 करोड़ रुपए का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। और यहाँ पर आईपीओ में 21,400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो आईपीओ काफ़ी छोटा है और मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड आपको देखने को मिली है। तो जिनको भी इस आईपीओ से अलॉटमेंट मिलती है तो आईपीओ से बम्पर रिटर्न बनेगा। हालांकि अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ है, जिस तरह आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ का भी अलॉटमेंट 5 मार्च यानी कि कल ही होने वाली है। आईपीओ में रिफंड डेट 6 मार्च रहेगा, क्रेडिट डेट भी 6 मार्च को होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 मार्च को होगी। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार खेमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 35 रुपीज़ के ऊपर जा पहुँचा है और आईपीओ में 535 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 18,725 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 125% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में भी देखें तो बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है। हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। HNIs और रिटेल पोर्शन में पहले से ही बम्पर सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहे थे और आज QIBs पोर्शन में भी धमाकेदार सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। यानी कि हर पोर्शन के अंदर मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड देखने को मिली है। अब आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, आईपीओ मात्र 224 करोड़ रुपए का है। तो आईपीओ में जो रिजर्व पोर्शन है वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में बहुत ही कम लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, लेकिन जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी तो आईपीओ से उनको शानदार प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि ये आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। तो इन दोनों ही आईपीओ का अलॉटमेंट कल होगा। तो मैं आगे भी इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देती रहूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।